शरणं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम शरणं श्रीकृष्ण मम शरणं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम शरणं श्रीकृष्ण मम शरणं श्रीकृष्ण 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 शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम शरणं श्रीकृष्ण मम शरणं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते पक्ष्मकृद्दृशा पक्ष्मकृद्दृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति
कस्त्यजे निशि। अब गोपी गीत के 31वें अध्याय के 15वें श्लोक और 16वें श्लोक का पाठ किया गया है। दोनों पद संक्षेप में सत्संग करेंगे। बहुत ही महत्व का श्लोक है और बहुत ही रसिक श्लोक है। अटत्सि यद् भवान् अहनि काननम। अहनि, हे कृष्ण, आप दिन में भी जब सवेरे गौवा को चराने के लिए निकलते हो तब त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, तब एक एक क्षण हमारे लिए युग के समान लंबी हो जाती है। त्रुटि युगायते, युग, त्वाम अपश्यताम, हम आपको देख नहीं पाते क्योंकि आप निकल गए गौवा चराने के लिए। तब एक एक क्षण एक एक युग के समान हम लोग को लगती है गोपियों को। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। कुटिल कुंतलम, यहाँ कुटिल का अर्थ कुटिल नहीं है। हम लोग के वो तो कुटिल है, मतलब खटपट करने वाला, कपटी, कुटिल है, दाव पेच करने वाला, कावा दावा। यहाँ कुटिल का अर्थ ऐसा नहीं है, कुटिल नहीं है। कुटिल का अर्थ है घुंघरियाले। कुंतलम, केश, जिनके घुंघरियाले केश है, ऐसे है कृष्ण। कुटिल कुंतलम, घुंघरियाले जो वाकड़िया जो वाળ છે તે ગૂંચવાયેલા હોય છે એકબીજા પર, એટલે कुटिल। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, और ये केश आपके मुख के सामने आ जाते हैं तब आपके सुंदर मुख का दर्शन हम नहीं कर पाती है। तब हम सोचती है कि भगवान कब ये केश को ऐसे हटा ले और दर्शन दे। आप ऐसे करते भी हो, हटा लेते हो और हमें आपके सुंदर वदन का दर्शन होता है। श्री मुखम चते, सुंदर वदन का, मुख का दर्शन होता है। लेकिन हम आपको टिकटिकी लगा के देख नहीं पाती है, स्थिर दृष्टि से निहार नहीं पाती है, क्योंकि ये जड़ ब्रह्मा ने, जड़ कहते हैं ब्रह्मा को, ये जड़ ब्रह्मा ने हमारी पलकें ऐसी बनाई है, पलकें ऐसी बनाई है कि वो स्थिर नहीं रहती, खुलती है बंद हो जाती है, खुलती है बंद हो जाती है। जब खुलती है तो आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है, बंद हो जाती है तो आपके सुंदर वदन के दर्शन में विक्षेप हो जाता है। ऐसा ये जड़ ब्रह्मा है, जड़ ब्रह्मा है। एक कागળ નો ટુકડો आपने कोई चीज के पेपर में था तो कुटिल कुंतल, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष में पलक कुदृशाम, ये स्थिर दृष्टि से हम देख नहीं पाते। ऐसे जड़ है ब्रह्मा जी। आपने कहते गोपियां जानती है, चौथे श्लोक में कहा था
न खलु गोपिका नंदनोपवात अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रुक। आप केवल यशोदा के पुत्र हो ऐसा नहीं है, आप तो परमात्मा हो। तो आप तो परमात्मा हो, तो ये ब्रह्मा को ये काम क्यों आपने दे दिया? तो ऐसे जड़ ब्रह्मा ने ऐसी पलकें बना दी, ऐसा कहते हैं। वहां कहा त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, आपको देखे बिना एक एक पल हमको युग के समान लंबी होती दिखती है। और अभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जड़ है, ऐसे पलके बनाई। एक बहुत ही सुंदर राजेंद्र शाह की रचना है, ये श्लोक से मिलती जुलती आती है। सुरेश दलाल जी ने उसका उल्लेख किया है ये श्लोक में। बहुत प्यारी ध्यान पंक्ति है, मुक्तक है, ध्यान से सुनिए। ध्यान से समझिए। कीड़ी समीक्षणोनी आव जाव सूझे। आप लोगों ने कभी देखा होगा तो चींटियां जो होती है वो कभी ऐसे जाती है और फिर घूम के ऐसे दूसरी दिशा में जाती है, फिर जाती है, फिर ऐसे जाती है, आओ जाओ करती है। ऐसे ये पलकें भी नीचे होती है तो बंद हो जाती है, विक्षेप होता है दर्शन में, खुलती है तो ऊपर उठती है पलके, दर्शन होता है। कीड़ी समीक्षणोनी आव जाव શું છે મારું स्वरूप શું છે। हम तो गोपीजन है, मेरा स्वरूप, मारो स्वभाव શું છે, और मेरा स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मतलब कि मेरी इच्छा तो ऐसी है कि टिकटिकी लगा के स्थिर दृष्टि से भगवान को देखे, सुंदरता को देखे, लेकिन अब कर नहीं पाती है। फिर दूसरी पंक्ति, दूसरी दो पंक्ति आगे। कीड़ी 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 समीक्षणोनी आवे जावे શું છે મારું સ્વરૂપ શું છે, મારો સ્વભાવ શું છે। પર્વતને ઊંચકું પણ, પર્વતને ઊંચકું પણ પલકો નહીં, પાપણ નહીં ઉઠાશે। પલકો ને પર્વત ને ઊંચકું પણ પાપણ ન ઊંચકાતી, આ ઘેન જેવું શું છે, આ કારી ઘાવ શું છે।
આ ઘેન જેવું શું છે, આ કારી ખાવ શું છે, કીડી સમીક્ષણોની આ આવ જાવ શું છે, મારું સ્વરૂપ શું છે, મારો સ્વભાવ શું છે, પર્વતને ઊંચકું પણ પાપણને ઊંચકાતી આ ઘેન જેવું શું છે, આ કારી ખાવ શું છે। ये विक्षेप के कारण में जैसे कोई व्यक्ति को घेन आ जाता है, बहुत वेदना के कारण, कारी घाव के कारण वो जैसे कि बेहोश हो जाने वाला है, बड़ा घेन जैसा आ जाता है, चक्कर आ जाता है। आ घेन जीव शू छे, आ कारी घाव शू छे। ये विरह का कैसा कारी घाव है कि हम पर्वत को तो उठा सकते हैं, लेकिन ये जो पापन बंद हो गए पल के, वो हम उठा नहीं पाती है। तो बहुत ही प्यारी रचना है राजेंद्र शुक्ल की, कि समीक्षणोनी आव जाव शू छे। इस श्लोक के साथ बहुत ही मिलती जुलती आती है पंक्ति, इसलिए सुरेश दलाली ने उसका उल्लेख किया है। तो कहा कि जड़ उदेक्ष पक्ष में कुदस तारा थोड़ा बाहर जती रहे पचड़ी पानी बाड़ी पीने पची खांसी बंद थाई पची आओ चढ़िए चली जाए। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ जानती है सब। कीड़ी समीक्षणोनी आव जाव शू छे, मारू स्वरूप शू छे, मारू स्वभाव शू छे। अच्छा, फिर 16वें श्लोक में कहा, इस श्लोक में हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। पतिसुतान्वयम् भ्रातृबान्धवा, हे कृष्ण गति विलंघ्वयम्, आप तो हमारी अंदर की बात जानते हो। यहाँ गति का अर्थ केवल गति ही नहीं है, हमारे अंतर की जो गति है उसको जानते हो। अंतर में क्या चल रहा है वो सब आप जानते हो, कि हम आपके लिए पति, सुत, पुत्र, भ्रातृ, भाई इत्यादि, बांधवा, मित्र, सखियां इत्यादि सभी को छोड़कर ये रास के लिए आपके पास आई है। आपने वेणु बजाई तो आई थी, आपके पास आई थी और आपने रास शुरू भी किया, लेकिन बाद में अंतर्धान हो गए। तो फिर अब आ जाओ और रास कराओ। गति विलंघयते चितागता, तो बहुत प्यारा श्लोक है ये भी। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघयते चितागता गति विदत्तव उद्गीत मोहिता। आप तो हमारे अंतर की बात गति जानते हो। कितवयोषित कष्ट झेलने से फिर भी